विश्व वैदिक सदन, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा और कई बार सुना होगा, क्योंकि विश्व वैदिक सदन ही वो संस्था है जो ज्ञानवापी के सारे केस देख रही है। मतलब ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमे विश्व वैदिक सदन की देखरेख में ही लड़े जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है, और अपडेट ये है कि विश्व वैदिक सदन सभी केसों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी कर रहा है। यह संस्था एक पावर ऑफ अटर्नी भी बनवा रही है, जिसमें कानूनी तौर पर मुख्यमंत्री को ज्ञानवापी के सभी केस सौंप दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि हिंदुओं की तरफ से जो भी फैसले लिए जाएंगे वो खुद सीएम योगी लेंगे। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा होना संभव है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर हैं और वो किसी एक पक्ष की पैरवी नहीं कर सकते। इन्हीं सवालों का जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में देंगे। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद केस की लंबी समय से चल रही सुनवाई में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के 5 केस के मामले की पैरवी अब विश्व वैदिक सनातन संघ अब सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाला है। इसकी पैरवी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी मुकदमों की पावर ऑफ अटर्नी भी दी जाएगी। विश्व वैदिक सनातन संघ के मुखिया जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सभी मुकदमों की पैरवी में शामिल करने की योजना बना ली है। अब उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। हम सीएम योगी आदित्यनाथ को इस केस की पैरवी की पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए 15 नवंबर तक सभी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े सभी केस की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस संस्था के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने आगे बताया कि ज्ञानवापी से जुड़े जितने भी केस उनकी संस्था के नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं, उन सभी की पावर ऑफ अटर्नी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। इस संबंध में सभी कानूनी कार्रवाई 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से संबंधित लगभग सभी मुकदमे फाइल कर रखे थे। अब इनके पास 5 केस हैं। इसमें मां श्रृंगार गौरी केस, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के अलावा 3 और मुकदमे हैं। माना ऐसा जा रहा है कि विश्व वैदिक सनातन संघ सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का इस पर क्या रुख रहता है। क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी सामान्य शब्दों में एक कानूनी व्यवस्था है जो एक व्यक्ति को दूसरे की ओर से कार्य करने की अनुमति देती है। कानून के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त का प्रबंधन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अधिकृत व्यक्ति को एजेंट या पावर ऑफ अटर्नी एजेंट कहा जाता है। नियमों और शर्तों के आधार पर अधिकृत एजेंट के पास संपत्ति, चिकित्सा मामलों और वित्त से संबंधित कानूनी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से अधिकार हो सकते हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1888 द्वारा शासित होता है। अब आपको बताता हूं कि कौन से वो 5 बड़े केस हैं जिनकी कमान अब खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। पहला केस है मां श्रृंगार गौरी केस। ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन के अधिकार और देव विग्रहों की इसमें सुरक्षा की मांग की गई है। दूसरा केस है भगवान श्री आदि विश्वेश्वर विराजमान केस। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग के साथ ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार। तीसरा केस है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। इसमें अखिलेश यादव
और ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग की गई है। चौथे नंबर पर आता है प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का साल 1991 का केस। ज्ञानवापी परिक्षेत्र के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग। यह सबसे पुराना केस है। यह वो केस है जिनकी पावर ऑफ अटर्नी अब मुख्यमंत्री को सौंपने की तैयारी चल रही है। अब सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल तो यह है कि पावर ऑफ अटर्नी सीएम योगी के नाम पर क्यों की जा रही है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री इसे स्वीकार करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी तैयारी चल रही है। ऐसा सोचना सिर्फ विश्व वैदिक सदन का है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री उसे स्वीकार करें, वो उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। विश्व वैदिक सदन की इसके पीछे क्या सोच है वो तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। और वो नामुमकिन इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर हैं और वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस बात को वो खुद कई बार कह चुके हैं। तो दो समुदायों के विवाद में वो किसी एक पक्ष के पक्षकार नहीं बन सकते। ये मुद्दा सरकारी मुद्दा नहीं है जो सरकार इसमें दखलंदाजी करे। अगर आपको याद हो तो सरकार का कोई रोल किसी भी लिहाज से राम मंदिर केस में भी नहीं था। हाँ, एक रास्ता जरूर है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ गोरखपुर के महंत भी हैं, तो वो एक महंत के रूप में इस केस की पावर ऑफ अटर्नी जरूर ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन पर सवाल उठने लाजमी हैं। उनके ऊपर एक समुदाय का फेवर करने के जो आरोप लगते रहे हैं वो और पुख्ता हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी कारण से योगी आदित्यनाथ इस केस के पक्षकार बन जाते हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अपने धर्म के प्रति योगी आज भी ईमानदार हैं। धर्म से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ना वो गलत सुनते हैं, ना देखते हैं, और करते तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ विश्व वैदिक सदन के इस फैसले पर अपनी क्या राय लोगों के सामने रखते हैं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।